हुआ कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धे टीवी। आज हम बात करेंगे भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा की। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जीवन की कहानियां हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। चलिए जानते हैं उनके जीवन की कुछ ऐसी कहानियां जो उन्हें एक महान इंसान बनाती है। पहली कहानी, अवार्ड के लिए नहीं गए क्योंकि कुत्ते बीमार थे। रतन टाटा को ब्रिटिश राजघराना 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहता था। बकिंगम पैलेस में ये समारोह होने वाला था, लेकिन टाटा ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पेट डॉग्स बीमार थे। जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने रतन टाटा की विनम्रता और पशु प्रेम की सराहना की। दूसरी कहानी, गैंगस्टर से भिड़े रतन टाटा। 1980 में टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर परेशान कर रहा था। उसने कई कर्मचारियों को धमकाया था। रतन टाटा खुद अपने कर्मचारियों के साथ खड़े हो गए और कई दिनों तक उनके साथ प्लाट में रहे। उनकी ये बहादुरी देखकर कर्मचारियों का हौसला बढ़ा और आखिरकार उस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी कहानी, बीमार कर्मचारी के लिए प्लेन उड़ाने को तैयार। रतन टाटा एक ट्रेन पायलट थे। 2004 में जब टाटा मोटर्स के एमडी बीमार हुए और एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, तो रतन टाटा ने खुद प्लेन उड़ाने की पेशकश की। हालांकि बाद में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई, लेकिन उनका ये कदम उनके कर्मचारियों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। चौथी कहानी, टाइपराइटर से लिखा अपना पहला जॉब रेज्यूमे। रतन टाटा की पहली नौकरी टाटा ग्रुप में नहीं थी। जब उन्हें टाटा ग्रुप में काम का मौका मिला तो उन्होंने IBM के एक पुराने टाइपराइटर का इस्तेमाल करके अपना रेज्यूमे लिखा। ये बताता है कि शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। पांचवी कहानी, अपमान के बाद खरीदी फोर्ड की कंपनी। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च की थी, लेकिन ये सफल नहीं हुई। टाटा मोटर्स को बेचने के लिए रतन टाटा फोर्ड के पास गए। वहाँ उन्हें मानित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2008 में टाटा ने फोर्ड की JLR कंपनी को खरीद लिया, जो लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। छठी कहानी, 26/11 के पीड़ितों की मदद। 2008 के 26/11 आतंकी हमले के बाद रतन टाटा ने 80 से ज्यादा परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा का भी खर्च उठाया। ये दिखाता है कि रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे। सातवीं कहानी, साधारण कर्मचारी के लिए बिना सुरक्षा के पहुंचे। रतन टाटा के एक साधारण कर्मचारी की तबीयत खराब थी। जब उन्हें इसका पता चला तो बिना किसी सुरक्षा के वो मुंबई के पुणे गए और उस कर्मचारी से मिले। उनके इस कदम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि हर कर्मचारी के लिए खड़े रहते हैं। आठवीं कहानी, इंस्टाग्राम पर छोटू कहने वाली महिला का बचाव। इंस्टाग्राम पर एक महिला ने रतन टाटा को छोटू कह दिया था। लोग उसे ट्रोल करने लगे, लेकिन रतन टाटा ने उस महिला का बचाव करते हुए कहा कि हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है और हमें इसे सम्मान देना चाहिए। ये दिखाता है कि वे आलोचना को भी विनम्रता से लेते थे। नौवीं कहानी, झूठी तारीफ को ठुकराया। T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक अफवाह फैली कि रतन टाटा ने अफगान खिलाड़ी राशिद खान को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। रतन टाटा ने तुरंत सामने आकर कहा कि ये खबर झूठी है। वे झूठी वाहवाही से बचते थे और सच बोलने में विश्वास रखते थे। 10वीं कहानी, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल। रतन टाटा की सादगी की एक और मिसाल, जब उन्होंने एक बार इकोनॉमी क्लास में यात्रा की। वे बिना किसी नखरे के आम लोगों के बीच बैठे और एक यात्री के साथ खुशी खुशी फोटो भी खिंचवाई। ये उनकी सरलता और सादगी को दर्शाता है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व थे। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसे से नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा से मिलती है। उम्मीद है कि उनकी प्रेरणा हमेशा हम सब के साथ रहेगी। धन्यवाद।